सीमा का बच्चा पैदा होगा, सचिन के साथ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कोई सिस्टम होता कि 3 महीने में ही बच्चा पैदा कर दिया जाता, कोई मशीन या कोई डॉक्टर अगर होता, तो हमको लगता है कि सचिन द्वारा सीमा का 3 महीने में ही बच्चा पैदा हो जाता। लेकिन सबसे पहली बात, वो जो बच्चे हैं ना, सीमा को रखने का कोई अधिकार नहीं है, वो रख भी नहीं सकती है, चाहे गवर्नमेंट द्वारा हो या फिर शरीयत के एतबार से भी हो। और दूसरी बात रही कि उसके बच्चे हैं और वो बच्चे, कई बच्चे जो हैं उस पर खतना किया हुआ है। आज नहीं तो कल वो तो घर जाएंगे ही, और आज नहीं तो वो पाकिस्तान जाएंगे ही। और हमको जहाँ तक लगता है कि उसके बच्चे, गुलाम हैदर के बच्चे, उसको वापस देना चाहिए। और अगर वो नहीं देती है तो जाहिर सी बात है गुलाम हैदर भी चुप नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। एक वीडियो में मैंने देखा कि गुलाम हैदर रो रहे हैं। वो तो जब से सीमा हैदर आई है तब से रो रहे हैं, तभी से चल रहा है पूरा वीडियो। उसके लिए नहीं रो रहे हैं, वो बच्चों के लिए रो रहे हैं। बच्चों के लिए रो। मान जाइए कि आपके घर से अगर कोई चला जाता है, आपके घर से अगर आपकी बीवी चली जाए, आपका परिवार उजड़ जाए, परिवार ख़त्म हो जाए, आपके बच्चे हैं, 1 2 नहीं 3 4 बच्चे हैं, जो भी हैं, अगर वो बच्चे आपको ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। आप अपने बच्चों के लिए रोइएगा, इसलिए कि इतनी मेहनत करके, आप ज़िंदगी भर मेहनत करके शादी ब्याह किए, बाल बच्चे, 4 बच्चे पैदा करना कोई आसान बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सीमा जो आई है सचिन के साथ, अगर ऐसा कोई सिस्टम होता कि 3 महीने में बच्चा करने का, तो हमको लगता है AP सिंह मिल कर के और सचिन का समर्थन करके, सचिन को मिला करके सीमा से लेकर के इन लोग 3 महीने में ही बच्चा पैदा कर देते। AP सिंह भी इसमें शामिल रहते बच्चा पैदा करने? नहीं, वो बोले कि बहुत जल्दी सीमा का बच्चा पैदा होगा, सचिन के साथ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा अगर कोई सिस्टम होता कि 3 महीने में ही बच्चा पैदा कर दिया जाता, कोई मशीन या कोई डॉक्टर अगर होता, तो हमको लगता है कि सचिन द्वारा सीमा का 3 महीने में ही बच्चा पैदा हो जाता। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम तो है ही नहीं, कि सबको मालूम है और जहाँ तक उम्मीद है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, उसके बच्चों को यहाँ रख करके आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप उसके बच्चों को ना रखें तो बेहतर है, आप उसके बच्चे वापस कर दें, इसलिए गुलाम हैदर के बच्चे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी एक नया घर बनाइए, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि पहले वो जब पाकिस्तान में रहती थी तो वो वीडियो बनाया करती थी। आपने रील में देखा होगा, कुछ डांस कर रही थी, और लेकिन वहाँ का ज़्यादा वीडियो उसका वायरल हुआ नहीं था। और इस बिना पर वो इंडिया आई, भारत आने के बाद सचिन से दोस्ती बनाई, उसके बाद वो चाह रही है कि यहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा करके, हमको जहाँ तक लग रहा है कि वो कुछ पैसा इकट्ठा कर रही है। और एक वीडियो में मैंने ये भी देखा कि QR पेमेंट का उसका ये लगा हुआ था, और वो कुछ पेमेंट भी मांग रही थी। ये सब क्या तरीका है बताइए? इंडिया में रह करके आप, इस तो भीखमंगा वाली कहानी हो गई कि आप भीख मांग रहे हैं। अरे भाई, आप अगर आए हैं, ठीक है, इतना घर द्वार बेच के आए हैं, आप अपने शोहर से मांगिए ना। आप दूसरे के पास पैसे मांग रहे हैं, QR पेमेंट आप लगा रहे हैं कि हमको पैसा भेजिए, हम तो घर बना रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। ये सब क्या तरीका है? भीख मांगने वाला तरीका है। और दूसरी बात, हमको लगता है कि जितना दिन भी हो, उसके बाद कहीं ना कहीं वो तो जाएगी ही। आज नहीं तो कल उसको पाकिस्तान वापस होना ही है। सीमा को बिल्कुल, इसलिए कि वो यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। इसलिए कि जो मैचिंग है सचिन और सीमा की, जो मैचिंग है, आप किसी एंगल से भी देखेंगे वो किसी एंगल से मैच नहीं कर रहा है। अब देखिए सीमा कितनी खूबसूरत, इसलिए उसको लप्पू नाम दिया गया सचिन। हाँ, वो जो भी हो, लप्पू हो, झप्पू हो, जो भी हो, मैं उस तरफ नहीं जाना। झप्पू आप अपने तरफ से दे रहे हैं? नहीं, सबकी तरफ से वही झप्पू लप्पू जो भी हो, और बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज नहीं तो कल वो ये भी घर द्वार बेच करके वो जाएगी। और मैं जहाँ तक, ताजमहल बन गया, छोटा ताजमहल कैसे बेच के जाएगी? छोटा ताजमहल भी बेचा जा सकता है। वो लोग देखने आ रहे हैं ताजमहल समझ करके। अभी देख ले, कुछ दिन के बाद हो सकता है वो ताजमहल अंदर ही अंदर बेच के सीमा पाकिस्तान चला जाए, या जहाँ भी जाए, किसके पास जाके रुकेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, सचिन है, शोहर है, लेकिन उसके अंडर में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हमारे क्षेत्र में या हर जगह शोहर एक मालिक होता है, लेकिन वो मालिक नहीं है, सीमा मालिक है। सीमा जो बोल रही है वही सचिन कर रहा है। सीमा AP सिंह जो बोल रहे हैं वही सीमा बोल रही है। मेन मालिक AP सिंह है। AP सिंह के ही इशारे पर सीमा नाच रही है। AP सिंह कह रहे हैं कि किसको बाइट देना है, किसको न्यूज़ में डालना है, उसके बाद ही वो इशारा करते हैं, तब जाके सीमा कुछ करती है। लेकिन सचिन के अंडर में कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे सचिन सिर्फ साइड में खड़ा रहता है, या तो सही से बोल भी नहीं सकता है। मान लीजिए आप किसी न्यूज़ वाले से भी कुछ सवाल किया जाए तो एकदम बिल्कुल डरा हुआ सा रहते हैं कि मैं क्या बोलूं और क्या बोलूं या क्या करूं। सीमा सिखा करके देती है तब। मतलब बिल्कुल। और एक वीडियो में मैंने देखा एकदम करीब जा रहे हैं
ये सब क्या चल रहा है समाज में, इससे क्या असर होगा बताइए। बुराई के अलावा कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। सीमा क्या कर रही है कि सचिन के करीब जा रहे हैं, सचिन के मुंह में मुंह सटा रहे हैं, ये सब कोई बात है? अच्छा सुनिए, एक सवाल है इनसे हमारा, जो सीमा हैदर जो है वो ब्लॉगिंग में काफ़ी मतलब कि वेश्या वाली जो आदत बना करके वीडियो बनाती है, काफ़ी समाज में गंदगी फैलाने की कोशिश करती है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो समाज में गंदगी फैला ही चुके हैं, चाहे वो हमारे धर्म का हो चाहे इस्लाम के धर्म की बात करें। सबसे पहली बात है कि जो पत्नी अपने पति का नहीं हुआ तो इंसान दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, ठीक है। वो किसी पे भरोसा करने की सचिन का हो गया है, किसी का कैसे नहीं हो सकता है। बात करें ना, आप सीमा और सचिन की बात करें, केमिस्ट्री तो कहीं ना कहीं मैच करता ही नहीं। हाँ, केमिस्ट्री मैच कर ही नहीं रही है। और रही बात बच्चों का,